हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है ओएनजीसी की तरफ से, जो कि एक महारत्न पीएसयू है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन्स के जो कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पोस्ट लेवल आपका इवन है। बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे 60,000 से लेकर के 1,80,000 आपको सैलरी दी जा रही है। प्लस अदर आपको फाइनेंशियल्स बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। किसी भी पोस्ट में आपकी एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है इसमें। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट जो रहेगी जियोलॉजिस्ट की है, जियोफिजिसिस्ट की है और एईई की है। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिस्ट की पोजीशन से। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो नीड जो होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, या फिर अगर आपने एमएससी एमटेक कर रखा हो पेट्रोलियम जियो साइंस में या फिर पेट्रोलियम जियोलॉजी में, या फिर अगर आपने एमटेक कर रखा हो जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में और आपके 60% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी जो है आपकी 5 रहने वाली है। और यहाँ पे कुछ वैकेंसी जो है रिजर्व्ड किया गया है फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, जिनके लिए इसमें वैकेंसी 5 है। एंड जियो फिजिसिस्ट के सर्फेस की बात कर लेते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है जियो फिजिक्स में, या फिर अगर आपने एमटेक कर रखा है जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है फिजिक्स में विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके 60% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो वैकेंसी जो है आपकी टोटल 3 रहने वाली है। और रिजर्व्ड किया गया है कुछ फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 3 रिजर्व किया गया है। एक और वैकेंसी आपकी यहाँ पे है जियो फिजिसिस्ट वेल के लिए। इसमें भी क्वालिफिकेशंस आपका सेम रहने वाला है जैसे आपका जियो फिजिसिस्ट सरफेस के लिए था। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 2 है। और यहाँ पे भी आपका जो पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व्ड है टोटल 2। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपका एई प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोजीशन रिलीज़ हुई है, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएट अगर आप हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके 60% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी 11 है। एंड एई प्रोडक्शन पेट्रोलियम में अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री कर रखा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और आपके 60% मार्क्स बनते हैं, तो इसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 19 रहने वाली है। एंड एई केमिकल प्रोडक्शन में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स, वैसे 60% मार्क्स हर एक में आपके रिक्वायर्ड है, सो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी केमिकल में 23 रहने वाली है। मैकेनिकल में अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपके लिए 23 रहने वाली है। एई ड्रिलिंग के लिए टोटल 6 है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मार्क्स बनने चाहिए। एई मैकेनिकल में ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 60% मार्क्स बनने चाहिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 6 है। एई इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी आपकी 10 है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे हर एक पोजीशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी जो है रिजर्व की गई है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है अलग से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या फिर पार्ट टाइम लर्निंग के थ्रू जो भी जिन्होंने भी कर रखा है ग्रेजुएशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, बट उनके साथ कंडीशन ये रखा गया है कि आपको 31 जुलाई 2025 तक आपका जो भी यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क्स और एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी 60% मार्क्स आपके बनने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी जियो फिजिसिस्ट में जो अप्लाई कर रहा है सरफेस या फिर वेल में, तो उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। यही सेम आपका होना चाहिए डिग्री में भी। और यहाँ पे जो भी बीटेक जो जिन्होंने भी केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिन्होंने भी क्वालिफिकेशन कर रखा है और वो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है फॉर एईई ड्रिलिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको अनरिजर्व में 26 दे रखा है, ओबीसी एनसीएल के लिए 29, एसटी एससी के लिए 31 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको इस तरीके से आपकी एज क्राइटेरिया रिजर्व्ड है। और अगर कोई जियोलॉजिस्ट जियोफिजिसिस्ट और
जियोफिजिसिस्ट सरफेस या फिर वेल के लिए अप्लाई करता है तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज जो लिमिट रखी गई 27 ईयर, ओबीसी एनसीएल के लिए 30, एसटी एससी के लिए 32 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 37 एंड 42। इस तरीके से करके आपकी एज कैटेगरी डिवाइडेड है। और जो भी एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और यही सारी चीज़ें हैं। और जो भी आपके ओबीसी एनसीएल की अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो उसको उसका जो डेट जो होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट जो है। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर जो रहने वाला है आपका यहाँ पे सीबीटी के थ्रू होगा, जिसमें 85 मार्क्स के आपके होंगे क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है 15 मार्क्स का, जो कि टोटल 100 मार्क्स में आपकी काउंटिंग रहने वाली है। और यहाँ पे जो आपका सीबीटी में जो भी आपके सब्जेक्ट्स में जो भी सिलेबस जो होंगे, आपके इंग्लिश एप्टीट्यूड होगा 10 मार्क्स का, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, और जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 85 मार्क्स का रहने वाला है। इसको आपको अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप इजली गो थ्रू हो सकते हो। एंड आफ्टर दैट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो भी सिटी जो आपका दे रखा है सेंटर्स चूज़ करने के लिए, वो दिल्ली एनसीआर, मुंबई, थाने, नई मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मोहाली, भोपाल, सूरत, विशाखापट्टनम, ये ऐसे करके सारी चीज़ें आपकी दे रखी है। इसको अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 24 जनवरी 2025 है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। या फिर अगर आप अप्लाई करते भी हो तो आपका जो फाइनल वाला जो आपका लास्ट वाला जो एप्लीकेशन जो होगा वही सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा। इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी रहने वाली है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रहेगा एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल द अबाउट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बैड फ्यूचर। थैंक यू सो मच।